हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और इंतहाई मज़े में होंगे और विंटर्स कर रहे होंगे इंजॉय। तो जनाब मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं भी विंटर एंजॉय कर रही हूँ और विंटर की शॉपिंग कर रही हूँ और यहाँ पर आई हूँ आपके साथ अपनी विंटर शॉपिंग और मज़े के एक्सपीरियंस शेयर करने। तो जानने के लिए वीडियो पूरी देखें कि आज हमारे साथ क्या इंसिडेंट हुआ है और हम लोग कहाँ पर गए थे शॉपिंग करने। और उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं आज जब अपने चैनल की इम्प्रेशंस वगैरह देख रही थी तो वहाँ पर व्यूज़ भी थे, वॉच टाइम भी बढ़ रहा था, यानी कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं मेरी शॉपिंग वीडियोस में और इसको देखते हैं, लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो कहाँ है भाई सब्सक्राइबर, आ जाओ। और इसमें पैसे वैसे नहीं लगेंगे, मज़ा ही मज़ा है, फ्री में वीडियोस पे भी मज़ा है, इंजॉय भी करो, कमेंट भी करो, तनकीद भी करो, फ्री है, सब कुछ फ्री है। तो खैर इस चीज़ को रखते हैं एक तरफ और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज हम लोग जो हैं गए थे अकबरी मंडी, यानी एशिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी स्पाइस मार्केट अकबरी मंडी लाहौर। और वहाँ से हम लोगों ने की थी विंटर के लिए मेवों की शॉपिंग। तो वहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ और हम कैसे गए ये जानने के लिए आप देखें पूरी वीडियो। और लास्ट टाइम भी हम लोग 1.5 महीना पहले हम लोगों ने विज़िट किया था अकबरी मंडी लाहौर का, और उसकी वीडियो जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। और उस वक्त जो है मैं अकबरी मंडी में गुम गई थी, यानी रास्ता हम लोग भटक गए थे, क्योंकि वहाँ का जो नक्शा प्लान बना हुआ है वो बहुत ही अंदर गलियों गलियों में, और कोई ओपन वहाँ पे रोड्स नहीं है, बहुत कंजस्टेड एरिया है। और मुझे अच्छी खासी डांट पड़ी थी। और मेरे साथ क्या हुआ था अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देखें। तो करते हैं जनाब आज का व्लॉग शुरू। और आज जो है हम अकबरी मंडी गए हैं और हमें जो है किराया 200 रुपये सस्ता पड़ा है। 200 रुपये सस्ता पड़ा है, यानी शॉपिंग भी हमने की और आने जाने का जो हमारा किराया था उसमें हमें 200 रुपये कम पड़े। तो वो कैसे कम पड़े ये आपके साथ मैं वीडियो के दौरान में शेयर करूँगी। तो आज जो है हम दिन के टाइम में गए थे और घर से मैंने झूठ बोला था जाने के लिए, और मैंने अपनी मदर से कहा था कि हम लोग जो है जाएंगे लिबर्टी, वहाँ से हम लोग करेंगे शॉपिंग। और थोड़ी सी विंटर शॉपिंग करनी है कि एक आइडिया हो जाए, देख लें कि विंटर के क्या क्या ड्रेसेस हैं। लेकिन जब हम घर से निकले तो हमारा इरादा चेंज हो गया लिबर्टी जाने का, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा था। तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि हम लोग जो है ओल्ड लाहौर चले जाते हैं अकबरी मंडी, और वहाँ से जो है हम लोग अपने लिए मेवे वगैरह परचेज़ कर लेते हैं। और घर में अम्मी को बताया उसी टाइम तक हम लोग जो है वापस आ जाएंगे। तो मेरी सिस्टर ने कहा ओके हम लोग चलते हैं। और हम लोगों ने जो है आज जो रूट यूज़ किया, क्योंकि ऊबर के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई आ रहे थे हमारे घर से अकबरी मंडी की तरफ, तो यानी रेट्स काफ़ी हाई थे दोपहर के टाइम, और वो 700 रुपीज़ जो है जाने का किराया पड़ रहा था। तो जब हमने लोकल ऑटो रोका तो लोकल ऑटो वाले ने कहा बाजी रश का टाइम है तो मैं तो 600 रुपये लूँगा। तो मैं चुप कर गई, कहता चले आप ना 550 दे दें। अब 550 रुपये भी मेरी जेब पे अच्छे खासे भारी थे। तो मेरी सिस्टर ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ से लोकल चिंची लेते हैं और चिंची लेकर हम एक मेन स्टॉप है वहाँ पर उतर जाते हैं। और वो मेन स्टॉप कौन सा था? अकबर चौक। तो यहाँ से घर से हमने मेन लोकल चिंची ऑटो लिया और उसको लोकल किराया पे करके हम अकबर चौक स्टॉप पर उतर गए। और वहाँ पे 30 मिनट्स तक जो है हम लोगों ने कोशिश की कि हमें कहीं से ऊबर राइड मिले। हमने 3-4 ऊबर राइड्स को बुक किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पूछा कि आपने जाना कहाँ है और हमने जब बताया अपनी लोकेशन के बारे में तो उन्होंने राइड फॉरवर्ड कर दी या कैंसिल कर दी। तो मैंने सिस्टर से कहा कोई बात नहीं, आज जो है ऊबर हमारे नसीब में नहीं है ऊबर का सफ़र, तो हम ना लोकल ऑटो ले लेते हैं। और लोकल ऑटो काफ़ी गुजरे थे बट हम उस वक्त हमने रोका नहीं। तो एक ऑटो वाला आया और जब हमने उससे पूछा कि भाई हमने जो है अकबर चौक पे हम लोग खड़े हुए थे और वहाँ से हम लोगों ने ओल्ड बाज़ार जाना है, स्पाइस मार्केट यानी दिल्ली गेट, क्योंकि दिल्ली गेट के साथ जो अकबरी मंडी का रास्ता अंदर निकलता है। जो पुराने रहने वाले उनको तो पता है कि दिल्ली गेट, रंग महल, शाह आलम मार्केट और इस तरह के जितने भी पुराने बाज़ार हैं होलसेल के, उनके रास्ते बीच बीच में से निकलते हैं। तो चूँकि हम लोग भी पहले अंदरून की तरफ ही रहते थे और मैं रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, क्यों जो नहीं रहने वाले उनके लिए थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो जब मैंने उससे पूछा कि भाई आप कितना लेंगे, कहते भाजी जो मुनासिब हो। मैंने कहा नहीं आप पहले बता दें कि वहाँ तक आप कितना लेंगे। तो ऑटो वाले ने कहा 350 रुपीज़ दे दें, और मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। तो यानी लोकल चिंची पे हमने अकबर चौक तक के जो है 40 रुपीज़ पे किए थे। तो 350 वहाँ से पे किए, यानी 300 रुपीज़ 90 में हम बहुत आराम से
जो है वहाँ पर चले गए थे। और वहाँ पर जब गए तो मेरी सिस्टर ने कहा कि हमने वापस भी तो वहीं पर जाना है और इसी रूट पर हम लोग वापस जाएंगे। तो मैं जो हूँ ऑटो वाले को रोक लेती हूँ और उससे कहूँगी कि हमने वापस जाना है। बट जब हमने ऑटो वाले को कहा कि भाई आप हाफ एन आवर यहाँ पर वेट हमारा कर लें और हमने उसी जगह पर वापस जाना है, तो उसने कहा नहीं बाजी मुझे उस जगह पर वापस नहीं जाना, मैं तो घर जा रहा हूँ। तो यानी हमारी आज लक लग गई थी और उसी एरिया का ऑटो वाला था जो हमें इतने सस्ते में ले गया कि कहाँ पे 700 रुपीज़ किराया आ रहा था और कहाँ पे हम 300 रुपीज़ 90 में बहुत मज़े से जो है चले गए स्पाइस मार्केट। तो हम लोग वहाँ पर चले गए और वहाँ पर जब हम शॉप पर गए तो वहाँ पर हमने परचेज़ करने थे सूरजमुखी के बीज, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हम लोग शौक से खाते हैं और इसका जो टेस्ट है भुनने के बाद हो जाता है बिल्कुल चलगोज़े की तरह। तो अगर आपने नहीं ट्राई किया तो आप ये वाले जो बीज हैं ये ज़रूर ट्राई करके देखें, इसका बहुत मज़े का टेस्ट हो जाता है जब इसको ड्राई रोस्ट करते हैं। और ड्राई रोस्ट की जो वीडियो है वो मैंने अपने दूसरे चैनल पर अपलोड की है, नॉर व्लॉग पर, तो आप जो है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि मैंने जो है ये सनफ्लावर सीड्स को किस तरह ड्राई रोस्ट किया है। और सनफ्लावर सीड की जो है मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए। एक में मैंने बताया है कि इसको हमने डीसीड करके भी जो है रखा है, तो वो किस तरह रखा है तो आप ये वीडियो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो ये जनाब मैंने इस दफ़ा सोचा कि मैं इकट्ठे ही बीज ले लूँ और मेरी सिस्टर का इरादा था 6 kg लेने का, बट मैंने कहा नहीं 4 kg ना खाएं क्योंकि मेरे पास जो है स्पेस की कमी है। तो ये देखें मुझे एक नज़र आ गया और बीज वो वापस अंदर चला गया, मतलब वो छिलके से निकला हुआ था। खैर चलें ये मैं आपको जो है वीडियो में दिखाऊंगी किसी और वीडियो में। तो मैंने जो है जब वहाँ पर जो होलसेल पे लड़का खड़ा हुआ था उसको मैंने पूछा कि किस तरह रुपए किलो है, क्योंकि होलसेल मार्केट का जो रेट है वो अप्स एंड डाउन्स होता रहता है और ये आजकल जो है रेट्स काफ़ी चीज़ों के हाई हुए हैं। तो उसने कहा कि 250 रुपये किलो। तो मेरी सिस्टर जो है वो आजकल काफ़ी तेज़ होती जा रही है, मतलब सीखती जा रही है हिसाब किताब, चूँकि मैंने उसको जो है बजट में इन कर लिया है कि आप भी जो हो बजट में रहकर चलना सीखो कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जाकर परचेज़ करनी है और अपना बजट आपने कैसे मैनेज करना है। तो उसने एकदम कहा भाई मैं तो लास्ट टाइम लेके गई थी 240, तो एकदम जो है ना उसने तोल वाला बाट उतार के नीचे रख दिया और कहा नहीं बाजी 250 रेट है। तो मैंने कहा वो ना 250 ही रेट है और ये होलसेल मार्केट है और यहाँ पर जो रेट है ये ऊपर नीचे चढ़ते रहते हैं। तो फिर कहता है अच्छा भाजी आप बताएं आपने क्या लेना है। तो मैंने कहा भाई जो है आप सूरजमुखी के बीच के 4 पैकेट बना दें 1 kg के। तो उसने कहा और कुछ और मुझे जो चाहिए थे वो थे कद्दू के बीज। तो उसने कहा वो हमारे पास नहीं है, वो आपको जो है मेवे वाली यहाँ करियाना स्टोर की शॉप से मिलेंगे। तो जितनी देर में जो है वो हमारे लिए ये तमाम बीज तोड़ रहा था तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि आप जो यहाँ पर एक क्लिप बना लो और वो जो है मैं नॉट व्लॉग्स पर अपलोड करूँगी और ताकि जिन लोगों को नहीं पता है इस मार्केट के बारे में तो वो ये क्लिप देख सकें और यहाँ के रेट्स वगैरह उनको पता चले। तो मेरी सिस्टर ने एक छोटा सा क्लिप बनाया 30 सेकंड का, तो फिर मुझे थोड़ा सा फील हुआ, मैंने कहा बोल्डनेस देनी चाहिए, बच्चों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। तो मैंने उससे कहा आप जाके जो है शॉप वाले से पूछ लो और उससे पूछ कर जो है आप प्रॉपर क्लिप बनाओ। तो उसने जो है जो शॉप का ओनर था उससे परमिशन ली, तो उसने कहा हाँ जी हमें कोई मसला नहीं, जहाँ मर्जी की आप वीडियो बना लो। तो जो है मेरी सिस्टर ने वहाँ की वीडियो क्लिप बनाई और जो है हम लोग घर से झूठ बोल कर गए थे क्योंकि मेरी मदर ने जो है हमें सख्ती से मना किया था कि आपने मेरे बगैर जो है स्पाइस मार्केट नहीं जाना, क्योंकि उनको डर है कि वहाँ पे चूँकि ज़्यादातर मर्द होते हैं और लेडीज़ नहीं जाती हैं, तो उनको डर है कि मेरी बच्चियाँ कहीं गुम ना जाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, एहसान है कि उसने अपने बंदों को अपनी हिफाजत में रखा हुआ है जो उसकी इबादत करते हैं। तो हम लोग भी बहुत मतलब अच्छे तरीके से चले गए और बहुत अच्छे तरीके से हमने वहाँ से बीज खरीदे और फिर सनफ्लावर सीड्स के अलावा जो पम्पकिन सीड लेने थे उसके लिए हमें 5-6 शॉप्स फिरनी पड़ी। और उन्होंने कहा कि जी फजलदीन पे चले गए, तो हमने कहा फजलदीन कौन सी है, और जब हम दोबारा घूम फिर के आए तो ये यही वाली शॉप थी। हाँ जी, तो वो हमने ना शॉप का नाम नहीं पढ़ा था, अल शेख उसका नाम मुझे याद था क्योंकि लास्ट टाइम जिन्होंने हमें गाइड किया था उन्होंने कहा था शेखों वाले से आपको जो है ना ये वाले बीज मिल जाएंगे सनफ्लावर सीड के। तो प्रॉपर हमने नाम नहीं पढ़ा था क्योंकि शटर के आगे जो है ना वो पर्दा सा गिरा हुआ था दूर।
को कवर करने के लिए। तो 3-4 शॉप वालों ने हमें गाइड कर हमको पूरा घूम के आए। तो मेरी सिस्टर कहती, हाँ ये तो वजीर खान मस्जिद थी, आगे हम तो ये दिल्ली गेट के बाजार में नहीं आगे। मैंने कहा हाँ जी, अंदर ही अंदर इस तरह गलियों के रास्ते निकलते हैं। वो लोग ना हमें इतनी अजीब अजीब नज़रों से देख रहे थे। तो वहाँ से जब हम घूम के ये शॉप ढूंढते हुए आए हैं, तो हम लोग जो है गुड़ वाली शॉप पे खड़े हुए, तो किसी ने उससे कोई चीज़ का पूछा शॉप वाले से। उसने कहा वो फजल दीन की शॉप तो ले ले जाके। तो मैंने एकदम कहा, मैंने कहा भाई ये फजल दीन की शॉप कहाँ? कहते हो परले सामने कोने थे। बाजी हले तो तुसी हो के गए। और मैंने जब मुड़ के देखा, मैंने कहा ये तो शेखों वाली की दुकान है। और जब करीब जाके नाम पड़ा तो उस शॉप का नाम था अलशेख फजल दीन हाँ, पूरा गुलाब नाम दीन गड़बड़ फजल। कर दिया आपने ना। हाँ बस उसका कुछ इसी तरह नाम था। बहरहाल वो दुकान यही थी। तो हम लोगों ने सक्सेसफुली जो है सनफ्लावर सीड्स 1000 रुपीज़ के 4 kg परचेज किए, जबकि मेट्रो से हम जो है बहुत एक्सपेंसिव ले रहे थे। और छोटे वाले बीज जो है वो 850 रुपये मेट्रो में बिक रहे हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, और ये हो गया हमारे साथ एक एडवेंचर। उसके पास ये थे बीज कद्दू के, लेकिन उसने देने से इनकार कर दिया। हाँ, वो क्यों उसने इनकार किया? उसने कहा कि देखें बजी, वो बीज खराब है, मैं आपको दे नहीं सकता। अगर मैं दे दूंगा आप ले जाएंगे तो बाद में आकर बोलेगी जी इस दुकान वाले ने मुझे खराब बीज दिए। तो वो नया माल नहीं है, पुराना है, इस वजह से मैं आपको नहीं दे रहा। वो शायद जानवरों के लिए उसने रखा। हो सकता है। और मुझे जो वहाँ पर शॉप्स पर मैं फिरी हूँ, और वो मुझे कौन से कद्दू के बीज दे रहे थे, घिया कद्दू के, घिया और मारू कद्दू के जो बीज थे वो मुझे दे रहे थे 350 रुपये किलो के हिसाब से। और जो चार मगज थे वो किस तरह दे रहे थे, 1200 रुपये। नहीं, हाँ, ये इसी तरह 300 350 दे रहे थे। और कद्दू के जब बीज मैंने पूछा था तो कहता 500 रुपए किलो। 500 रुपये किलो। और वो उसका छिलका बड़ा बहुत अजीब सा था, वो जैसे लकड़ी जो है लकड़ी होती है। घिया कद्दू के बीज थे। तो बहरहाल ये था हमारा व्लॉग। होप कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा हमारे इस अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर को। अगर किया तो इनबॉक्स खुला है, अपने कमेंट्स की भरमार कर दें। और आपने भी क्या इस तरह का कोई एडवेंचर किया है, बाज़ार गए हैं, इतनी दूर शॉपिंग की है, और क्या शॉपिंग की है, तो वो हमारे साथ शेयर करें। तो यहीं पे करते अपने व्लॉग को एंड। आपसे मुलाकात होती है एक नए व्लॉग में, नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और बाकी की शॉपिंग जो है वो मैं दूसरे व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो हो जाएगी लंबी। तो हमने बहुत सारी जो है चीज़ें खरीदी थी अकबरी मंडी से। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।